मुझे एक क्वेश्चन बना के देखना है पहले, सीरीज का क्वेश्चन। सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, ठीक है। ये बना के दिखाइए। तो फंक्शन से बना सकते हैं। फंक्शन से बनाएंगे नहीं हम, पहले लूप से, क्योंकि वो हम बताएंगे ना तब फंक्शन में कहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग लूप अभी पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक टास्क को, क्योंकि ये देखिए ये खुद में टास्क है, ठीक है, बहुत बड़ा सीरीज है। तो 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो मुझे तो एक फैक्टोरियल निकालना नहीं आता, पूरा क्या सम निकालेंगे। तो किसी एक को पहले पकड़ेंगे। तो हम लोग चलिए थर्ड वाले को बोलेंगे। सर थर्ड वाले को क्यों, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें जीपी का, थर्ड वाले से घूम जाता है। तो इसीलिए कभी भी हम देखिएगा, हम हमेशा कभी फर्स्ट सेकंड को नहीं पकड़ते हैं, हमेशा हम थर्ड वाले को पकड़ते हैं ताकि समझ में आए कि वो एपी है या जीपी है। ओके, चलो 5 फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालिए पहले। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, ये तो मल्टीप्लिकेशन का इटरेशन में आ गया। m इज इक्वल्स टू 1 फॉर लूप, x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये 5 फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ठीक है। आपको हम बोले थे सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार हो तो भी लूप लगाएंगे, चाहे सेम डेटा से हो तो भी सेम, ठीक है, या सीरीज डेटा से हो तब भी, दोनों ही केस में है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सीरीज डेटा है, तो सीरीज डेटा हो तो भी लूप ही लगाएंगे। तो दोनों ही केस में हम लोग लूप लगाने वाले हैं, कोई बात नहीं है। तो हम लोग एक और लूप फेंक देंगे। मतलब कैसे लूप लगाएंगे, तो 1 3 5 7, तो 1 से शुरू करेंगे 11 तक, और y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। अब एक बार लूप को थोड़ा घुमा के देखें, तो y का वैल्यू जब 1 रहेगा तब भी वो 5 का ही देगा, 3 रहेगा तब भी 5 का, 5 रहेगा तब भी, क्योंकि यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको y कर दूँ, तो y का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल, मतलब ये y फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया। वो 3 होगा तो 3 का फैक्टोरियल, 5 होगा तो 5 का फैक्टोरियल, बस ये पूरा निकल गया 11 तक। m को स्टोर करना पड़ेगा ना पहले। m तो स्टोर हो रहा है अंदर ही सबके अंदर। लिए अलग-अलग करना पड़ेगा, तब सम निकलेगा। नहीं अभी रुक जाइए, तभी तो सिर्फ ये निकला, ये तो सॉरी ये निकल गया 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7, ये निकल गया ना हाँ। अलग अलग। अब आता है सम निकालने, तो सम निकालना हो तो मेरा काम है, सम के लिए क्या, s का वैल्यू 0। जब पहली बार सम प्लस m, तो मेरा क्या होगा, जब मेरा पहली बार होगा तो मैं कभी भी रट्टा नहीं मारूंगा ऊपर से। हम हमेशा पहले छोटा टास्क, फिर ऊपर, फिर उस पर पहले डिपेंडेंट कराएंगे, फिर सम का काम करेंगे। तो पहले सम का वैल्यू 0 और m का वैल्यू में क्या 1 का फैक्टोरियल तो 1, फिर 3 का फैक्टोरियल तो मतलब 6, 5 का फैक्टोरियल 120। तो ऐसे करके जुड़ते ही जाएगा टोटल 11 तक, ठीक है। टोटल जब सम निकल गया तो आपको क्या करना है, बस लास्ट में प्रिंट कर देना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, आसान है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्लियर। दूसरा चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा, अब ये भी फिर से एकदम दिमाग को एक्टिव रखना है। 1 टू द पावर 100, 3 टू द पावर 100, 5 टू द पावर 100, 7 टू द पावर 100, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत बच्चा लोग फंसता है। इसको बना के दिखाइए, फिर से वही थर्ड पकड़ेंगे, पहले एक तो बने तब तो दूसरा का हम बात करें। तो ये 5 टू द पावर 100 है, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100 टाइम्स, तो काफ़ी बड़ा चीज़ है। 5 का क्यूब रहता तो बहुत फट से 3 को लिखते हो जाता, लेकिन ये 100 है मतलब बहुत दूर तक, लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन का ही इटरेशन है। तो क्यों ना हम लोग m का वैल्यू 1, फिर से फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 100, x प्लस प्लस, क्या आप लोग थोड़ा सजेस्ट करते जाइए क्या लिखना चाहिए। m इज इक्वल्स टू
एक्स, थोड़ा लिख के देखिए तो फर्स्ट है तो 1 इंटू 2 इंटू ये 100 का फैक्टोरियल निकल गया, ठीक है। तो बोला नहीं, तब ये नहीं लिख सकते। तो बोला गया तब नहीं, सीधा 5, ठीक है, सीधा 5। बोला क्यों? बोला इससे क्या फ़ायदा होगा, m का वैल्यू 1 इंटू 5 एक्स प्लस प्लस लेकिन इंटू 5 एक्स प्लस प्लस इंटू 5, लेकिन लूप आपको 100 बार चलाएगा तो इंटू 100 टाइम्स, ठीक है। अब किसी किसी के मन में आता है बच्चे लोगों का कि सर तब x का क्या यूज़ है, ठीक है, तब इसमें x का क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मान लीजिए मुझे हाई 5 बार प्रिंट करने को बोल दिया गया तो आप लोग कैसे लिखते हो? बस लूप घुमाने का काम किया यहाँ पे कोई काम नहीं किया यहाँ पे लूप, ठीक है। प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हाई, तो मतलब यहाँ पे x का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, खाली लूप घुमा रहा। तो यहाँ पे भी हम लोगों का लूप ही घूम रहा सिर्फ, ठीक है। और क्या करना है मुझे, ये तो हो गया, और क्या करना है मुझे, हाँ मतलब एक काम हो गया। अब मुझे फिर से मल्टीपल टास्क y इज इक्वल्स टू 1 से लेके y लेस देन इक्वल्स टू 11 तक y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, लेकिन वो हर बार y का वैल्यू 1 के लिए भी 5 टू द पावर 100 का ही, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, इस जगह पे y लिख देंगे, तो y इंटू y काम हो गया। अब बस s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस m। बहुत ही ईजी है, खाली थोड़ा दूर तक आपको पेशेंस रखना है, लेकिन ऊपर से कोई रट्टा मारने का कोशिश करेगा तो फंसेगा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, लगे एक बार ये करके दिखाइए तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 100, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 100, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 100। ये तब भी बन सकता है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का सा, फंसे आप लोग, ठीक है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर 100, मैंने एक तरफ GP चल रहा है, एक तरफ AP चल रहा है, ठीक है। 81 टू द पावर 100 प्लस 11 फैक्टोरियल बाई 243 टू द पावर 100, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है। मतलब इतना, इसके बाद हमको नहीं चाहिए। फिर से वही, आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले आपको एकदम सिंपल समझना है, तीसरा को पकड़ना है, कोड करते जाइए। तो तीसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी पहले तोड़ ताड़ दीजिए एकदम, इसको भी तोड़ ताड़ के पहले अलग अलग कर दीजिए। चलो तो एक पहले 5 फैक्टोरियल, तो m इज इक्वल्स टू 1, चलो ठीक है। फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 5 तक x प्लस प्लस m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, फट से बन गया। बोला 9 टू द पावर 100, बोला ये भी इटरेशन ही है, m तो ऑलरेडी यूज़ हो गया तो n को यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 100 तक x प्लस प्लस, सर x लेना ज़रूरी है कि या कुछ और ले लीजिए, n इंटू 9, सही है। लेकिन क्या काम हुआ? तो बोला नहीं, अभी भी एक वो काम नहीं हुआ, डिवीज़न बाकी है। तो p इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई n, ये जाके एक कंप्लीट हुआ टास्क। जब एक कंप्लीट टास्क वैसा अब मुझे चाहिए, बहुत अब झमेला में फंसने वाले हैं, लूप किसके लिए चलाएं, AP के लिए चलाएं या GP के लिए चलाएं, ठीक है। फंस गए हम लोग, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में एक ही डिसीजन लेना, हमेशा ऊपर वाले को प्रेफरेंस, हमेशा न्यूमरेटर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो हम हमेशा AP के लिए लूप चलाएंगे, चाहे वो जो हो। तो y इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन वो प्रॉब्लम है 5 हमेशा, तो ये तो ठीक कर देंगे, ये तो मैं आपको एक इसीलिए अलग से हम y कर लिए, लेकिन इसका क्या करें, ठीक है। फंसा ना चीज़, लगे कि आपको बहुत जन यहाँ से जानते हैं भूल भाल डिसीजन लेने लगते हैं। वो क्या करते हैं, इसके लिए अलग से अंदर में GP सीरीज लगा देते हैं नीचे में, तो हाँ अंदर में, तो उसका जानते हैं परिणाम क्या हो जाता है, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर, ये हो जाएगा एक्चुअली में, समझे ना, मतलब एक्चुअली में वो हर एक का टू द पावर हो जाएगा, मारने जाएंगे तो, मतलब अगर अंदर में, मतलब तब सर
बहुत जन ऐसा भी बेवकूफ़ी कर देते हैं, पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं अलग से, पूरा नीचे का टोटल डिवीज़न कर दिए ना, तो सोचते हैं कि अरे चलो एग्जामिनर तो बेवकूफ़ है, ठीक है, मार देगा सिग्नेचर। बोला कि आप हमेशा क्या, हम बोले न्यूमरेटर को आप प्रेफरेंस दे दीजिए, न्यूमरेटर के ऊपर आपने कोड कर दिया, खाली जीपी के लिए फंस गए, डिनोमिनेटर में जीपी है, कोई बात नहीं है, इतना सोचना क्या है। थर्ड वेरिएबल एक अलग से वेरिएबल ले लीजिए, जिसको मैं पहली बार के का वैल्यू कितना रहेगा 1। अब देखते हैं, वाइल लूप की तरह कर दिए, तो पहली बार 1 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, नीचे में भी चलने लगा, ऊपर का तो अपना लूप से चल रहा है। और ये फॉर लूप में वाइल लूप का सिंटेक्स, मैंने एक को बाहर, एक को जहाँ पे करना है वो, और इंक्रीमेंट मेरी मर्जी से, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं एक बार में पूरा देखिए। तो बहुत ही आसानी से मैंने क्या किया, के को 1 के और के को मैंने जीपी की तरह चला दिया। अब बोला सर के कब तक चलेगा, जब तक वाई चलेगा, क्योंकि लूप टूट जाएगा वाई का। हम इसलिए बोले कि हमेशा ऊपर वाले के लिए लूप चलाइए, नीचे वाले के लिए आप थर्ड वेरिएबल ले लीजिए। बोला कि हो गया, मतलब इतना दूर तक कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या ऐड हुआ तो नहीं, अभी एडिशन बाकी है। तो एस इज इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस पी और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस। ये भी इंटरेस्टिंग था, है ना, ये क्लियर हुआ ना? ओके, एक और क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल, ये एक बोला कि ऐसा ही मुझे फिर से 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, ऐसा ही फिर से 1 फैक्टोरियल दो करके कम हो रहा, 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस ऐसा ही 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये बना के दिखाइए, ठीक है, कुछ भी नहीं, फिर से भाई थर्ड दिमाग में यही रखना है, मुझे एक को पहले कंप्लीट करना है, इतना टफ जितना भी क्वेश्चन हो मैं बना लूँगा। तो 1 फॉर लूप एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेके, क्योंकि आपका कोड में अप्रोच ही देखा जाता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। इंटरव्यू में भी ऐसे ही ऊपर नीचे कोड भागेगा, इससे क्या होता है, साफ सुथरा समझ में आता है। बोला ये तो एक, बोला कि अब दूसरा अप्रोच क्या रहेगा, इतना दूर तक कम से कम कंप्लीट कीजिए, इतना दूर तक भी कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम लोगों का फॉर लूप y इज इक्वल्स टू 1 से लेके y लेस देन इक्वल्स टू 11 तक, y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, ठीक है। बोला कि s इज इक्वल्स टू 0 और s इज इक्वल्स टू s प्लस m, बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, खत्म, ये हो गया। तो आपको कहाँ तक हुआ, ये सिर्फ एक था। बोला कि ऐसा टास्क, ये एक टास्क हुआ, ऐसा टास्क आपको बार बार करना है, ठीक है। तो बोला गया कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट को, इसमें फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट सबका ठीक ही है, लास्ट का गड़बड़ी है। 11 9 7, मतलब मुझे इधर से घटाते रहना है, तो मुझे फिर से वही कि अब सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार है, तो एक और लूप, तो z इज इक्वल्स टू 11 से उल्टा गिनती शुरू होगा, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और z इज इक्वल्स टू z माइनस 2, दो करके घटेगा, है ना। तो बस यहाँ पे z खत्म। जब z का वैल्यू 11 तक, तो पूरा 11 तक सीरीज निकालेगा, जब 9 तो 9 तक सीरीज निकालेगा, खत्म हो गया ना। 7 तो 7 तक सीरीज निकालेगा। बोला कि बहुत ही आसानी से, लेकिन जुड़ेगा नहीं, मतलब अभी सिर्फ निकल जाएगा सम। जोड़ने के लिए आपको एक अलग से फिर से वेरिएबल लेना पड़ेगा, s1 इज इक्वल्स टू s1 प्लस s, मतलब टोटल सम आपका s1 में स्टोर होगा। मतलब ये वाला किस लिए है, ये वाला बीच वाला, ये बीच वाला एडिशन के लिए, ठीक है। सर जब वो 11 से शुरू करेगा, z का वेरिएबल 11 है, हाँ, तो वो पहले s में 0 असाइन किया, s में 0 असाइन किया, फिर s का सर नीचे सम निकला, s में टोटल सम निकला, सही फिर बात। जब वो -2 करके 9 हुआ, तो फिर तो s में 0 कर देगा। हाँ, होने दीजिए, लेकिन वो तो अच्छा, s1 ये में तो स्टोर्ड है ना। अंदर है ना, हाँ। हाँ,
तो S1 में स्टोर्ड है इसलिए system.out.println S1, ठीक है। लेकिन कि एक काम करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा होमवर्क भी दे देते हैं आप लोगों को कि ताकि खुद से करो कुछ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सेम चीज़ 1 to the power क्या किए, 1 to the power 100 ऊपर कर दिए, लेकिन यहाँ पे 2 to the power, ठीक है, 2 to the power 1, चलो एक काम करते हैं, 3 to the power 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 to the power 3, 5 to the power 100 डिवाइडेड बाय 8 to the power 5, जानबूझ के थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। 7 to the power 100 डिवाइडेड बाय 16 to the power 7। लगे कि अब आपको सो ऑन का ज़रूरत नहीं है, इतना ही खाली बनाइए ना, काफ़ी है, ठीक है। आगे हम खुद सोचने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको खाली लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। होने दीजिए, हमको आउटपुट नहीं चाहिए, आपका अप्रोच खाली चाहिए। वो इंटीजर के रेंज के, डबल के रेंज के मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन 7 to the power 100 मतलब समझ ही रहे कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो हमको आउटपुट कोडिंग नहीं चाहिए, मुझे अप्रोच तो खाली चाहिए, ठीक है। सही, ओके, तो ये है। अब बोला गया कि एक और क्वेश्चन, ये तो 2 क्वेश्चन दे देते हैं, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों का कि एक काम किया, सेम चीज़ है, देखते हैं। 1 to the power 3 प्लस 4 to the power 7 प्लस 1 to the power 3 प्लस 4 to the power 7। 4 to the power 7 सही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम खुद। 1 to the power 3 ठीक है, 4 to the power 7, 4 to the power 7 आई थिंक सही है या गलत है। 4 to the power 7, क्योंकि अब बाद में उलझ मत जाना, तो डिवाइडेड हो गया, सही है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मेरा अब क्या हुआ, 16 to the power 11, ठीक है। आगे 32 to the power मेरा 15, वाह, चलो इतना, ये ऊपर का भी बताया, ठीक है, ओके। लॉजिक तो खाली बस खोजना था, उसको बैठाना है खाली, ठीक है। मुझे करना है क्या, +4, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन कर दिए। समझ रहे हैं क्या मिला हुआ आंसर, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ के रख दिए हैं। अब लेकिन सोच के आपको बैठाना होगा यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करें।